चीज का ध्यान रखो, सभी के लिए है, पुरुष या स्त्री। एक आदत डालो जीवन में कि सुबह हम उठेंगे ना, तो ये ध्यान रखो कि भाई सुबह उठ करके कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना। तो उसी के लिए बताऊंगा, जो नहीं सुन रहा हूं वो हाथ नहीं उठाए। सुबह आंख खोलते ही जीवन में शुभारंभ जो है सुप्रभात का, मंगल वेला में उसे का स्वागत करें मुस्कुराहट के साथ। मुस्कुराते हुए सुबह उठते ही आंख खुलेगा तो क्या करेंगे, मुस्कुराएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कौन चेहरे को इधर उधर बनाने जाए फालतू में, मैं तो जैसा हूं वैसा ही उठूंगा। तो मैं कहता हूँ नहीं, थोड़ा सा आदत चेंज कर लो। ये मुस्कुराहट बहुत अद्भुत है, अद्वितीय है, क्योंकि इस मुस्कुराहट का प्रभाव इतना अद्भुत होता है। दिन भर आपके प्रत्येक जो भी काम करोगे ना, तो सुबह उठते ही पहला काम क्या करोगे, मुस्कुराओगे। और नहीं मुस्कुराहट आती है तो एक काम करना, उन लोगों के लिए जो मुस्कुरा नहीं सकते हैं, बड़े दुखी प्राणी हैं, वो कांच के सामने खड़े हो जाएं और मेरा चेहरा किसको किसको दिख रहा है, जरा हाथ उठाना। चलो सभी को दिख रहा है। कांच के सामने खड़े होकर के ऐसे मुंह बना लो, ऊपर के दांत दिखना चाहिए, नीचे के नहीं दिखना चाहिए, इस प्रकार से। और फिर देखो अपने आप मुस्कुराहट आएगी, क्योंकि इसका रिफ्लेक्स एक्शन होगा आपके दिमाग के उस सेंटर पर जो सीधे मुस्कुराहट से जुड़ा हुआ है, और वो आपके लिए अंदर मुस्कुराहट बनकर पूरे जीवन में आच्छादित हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना, ये ध्यान रखो कि सुबह उठ करके, क्योंकि ये मैंने देखा कि ये इससे बेजोर प्रार्थना नहीं हो सकती है। अपूर्व अर्चना है, अद्वितीय आराधना है, अलौकिक अर्चना है, बड़ी सुंदर अरदास है, क्योंकि ये जन्मों जन्मों की प्यास है परमात्मा के प्रति, क्योंकि हमारे सारे भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और मुस्कुराते हुए अपने इष्ट देव को याद करो, जो भी आपको, कृष्ण हो, राम हो, बुद्ध हो, क्योंकि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो इस कॉस्मस में प्रवाहित कृष्ण की चेतना, राम की चेतना, बुद्ध की चेतना, इस कॉस्मस में हर प्रकार की चेतनाएं हैं, ध्यान रखो। एक तरफ कृष्ण की चेतना है तो दूसरी तरफ कंस की भी चेतना है, एक तरफ राम की चेतना है तो रावण की भी चेतना है, बुद्ध की भी चेतना है तो तैमूर लंग, चंगेज खां, हिटलर की भी चेतना है। और ये समय पुतिन की भी चेतना है। तो ये ध्यान रखा करो कि जैसा आप अपना मुंह बनाओगे ना, उसी प्रकार की चेतना, और जैसा याद करोगे। इसलिए सुबह सुबह कभी गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करते तो क्या, आपके गुस्से में सिर्फ आपका गुस्सा नहीं होता है, बल्कि ये ठीक वैसा ही है जैसे रिमोट कंट्रोल में आप क्या करते हो, नंबर दबाते हो, नाना प्रकार के चैनल आ जाते हैं। तो वैसे ही मुस्कुराहट क्या है, एक रिमोट कंट्रोल का जो है ना चैनल है। मुस्कुराया और राम को याद किया, राम कॉन्शसनेस से भर गए। कृष्ण को याद किया, कृष्ण कॉन्शसनेस से भर गए। और इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम ये होता है कि इसका सीधा प्रभाव आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के ऊपर होता है, नर्व सेल्स के ऊपर होता है, जो आपका ग्रे मैटर है, जो आपका वाइट मैटर है, जो नर्व फाइबर्स है, न्यूरॉन्स हैं, उनके ऊपर होता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर का सीक्रेशन होता है, तो आपके दिमाग से बहुत सारे ऐसे न्यूरोकेमिकल सीक्रेट होते हैं जो आनंद के, जो उल्लास के, दर्द एक नहीं अमृत बहता है। आप जब मुस्कुराते हो और राम कृष्ण को याद करते हो तो अमृत का बहाव शुरू हो जाता है दिमाग में। उसे मेडिकल साइंस की भाषा में हम बोलते हैं बीटा एंडोर्फिन, एंकेफेलिन, डाइनॉर्फिन, भेजोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ओपियोइड, सब्सटेंस पी। ये सब क्या है, ये सब आनंद के, उल्लास के, आह्लाद के, उत्सव के, उत्साह के, आरोग्य के, उमंग के, तरंग के जो है ना हार्मोन्स हैं, न्यूरोकेमिकल्स हैं। तो हे भले आदमियों, सुबह उठकर क्या करोगे, बोलो क्या करोगे,
कौन कौन मुस्कुराएगा? बहुत सारे लोग हैं, उनको दुखी होने के सिवा कोई काम है ही नहीं, और जो उनके पास बैठेगा उसको भी दुखी कर देते हैं, क्योंकि उनके पास दुख के सिवा है कुछ नहीं। तो जो होगा उनके पास वही तो बांटेंगे ना। तो अपने अंदर सुख पैदा करो, और सुख कहीं बाहर से नहीं लाना है, ये आपके अंदर है, आपके अंदर है। तो ध्यान रखा करो, ऐसे मुस्कुराया करो। देखो, मैं घटना हमेशा जिक्र करता हूँ, वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, क्योंकि विगत 48 ईयर्स में 2.5-3 लाख लोगों को अपने पास रख करके उपचार करने का सौभाग्य परमात्मा ने मुझे माध्यम बनाया है। तो उसमें जो है ना, कुछ हमारे साधक ऐसे आए कि लम्हे गुजर जाते हैं, यादें रह जाती हैं। ये मेरे उस पुस्तक का नाम है, जो हमारे जीवन में घटित घटनाओं के महापात्र हैं। तो उसमें से एक महान पात्र हैं, एक जो है ना दिल्ली के, क्योंकि इसके पहले दिल्ली में बालाजी निरोग धाम था, उसका हेड डायरेक्टर था मैं। तो वहाँ पर एक सज्जन मेरे पास आए, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और उनका दिल्ली में, बम्बई में, हांगकांग में, दुबई में, चाइना में उनके जो है ना ऑफिसेस थे, और 2 बार हार्ट का ऑपरेशन करा चुके थे। तीसरी बार हुआ तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब बहुत मुश्किल है। तो किसने कहा कि तुम चले जाओ वहाँ पर। तो मेरे पास आए, मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, सुबह उठ करके पहला काम मुस्कुराना पड़ेगा। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हो, और यहाँ तो सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती है और मुस्कुराने की बात करते हो। मैंने कहा कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, फिर भी सांस लिए चले जा रहे हो। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि सुबह उठकर मुस्कुराना। अब उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल काम बता दिया। मैंने कहा देखो, कांच के सामने जैसा मैंने आपको बताया कि वैसे ही देखना और मुंह बनाना, अपने आप मुस्कुराहट आएगी। 2 दिन बीता, तीसरे दिन आए कि डॉक्टर साहब बहुत कमाल हो गया, अब तो सही अर्थ में मैं मुस्कुराने लगा हूँ। मैंने उनसे कहा कि बस अब काम हो गया, बिकॉज ए स्माइल इज की टू हार्ट, ओपन योर हार्ट टू द स्माइल, स्टैंड इन ट्रूथ, मूव इन टू जॉय। आप आनंद से भरपूर रहो। तो ये ध्यान रखा करोगे, सुबह उठकर क्या करोगे आप लोग? कौन कौन मुस्कुराएगा, जरा हाथ उठाना। बहुत सारे दुखी प्राणी हैं बेचारे, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कह रहा हूं। मत समझो। तो ये ध्यान में रखना है। फिर दूसरा काम जो करना है ना, मुस्कुराने के बाद में 2 गिलास पानी पिया करो। क्या करोगे? 1 या 2 गिलास। बहुत लोग 4-4 गिलास पानी पी लेते हैं, बिल्कुल गलत है। सुबह सुबह उठकर किडनी के ऊपर ज़्यादा दबाव मत डालो, हार्ट के ऊपर दबाव मत डालो, क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से किडनी पर दबाव पड़ता है, हार्ट पर दबाव पड़ता है। और इसलिए दिन भर में आपको 10-12 गिलास पानी पीना है, 10 से 15 गिलास तक गर्मियों के मौसम में, लेकिन एक साथ मत पिया करो। सुबह कितना पियोगे? 1 या 2 गिलास। ये ध्यान रखो। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको जीवन को स्वास्थ्य से समृद्ध बनाती हैं, आनंद प्रदान करती हैं। अब देखो, इसके ऊपर जो ना 2 वैज्ञानिकों ने 20 साल तक रिसर्च किया। कितने साल तक? 20 ईयर्स। लोमाल इंडिया यूनिवर्सिटी के, आपके जो है ना कैलिफोर्निया, डॉक्टर जैकुलिन चान और दूसरा कटसन, ये दोनों डॉक्टरों, दोनों चिकित्सकों ने 20 साल तक, क्योंकि विश्व के जितने भी पेय होते हैं ना, पिला पिला कर सुबह देखा कि भाई और रिसर्च किया कि भाई सुबह क्या पीना चाहिए। तो किसी को चाय पिलाया, किसी कॉफ़ी पिलाई, और 20 साल तक ये प्रयोग चलता रहा। किसी को छाछ पिला, जो भी विश्व के जितने पेय होते हैं, शरबत पिला कर देखा और सारी चीज़ें पिला कर देखा। बहुत बड़ा रिसर्च है, मेरी पुस्तक है, मैंने विस्तार से दिया हुआ है। जल चिकित्सा मेरी पुस्तक है, उसमें पूरा साइंटिफिक अप्रोच है जल की जो है ना। तो ये ध्यान रखा करो
कि उस डॉक्टर ने अंत में मां इस निष्कर्ष पहुंचा कि पानी का कोई विकल्प नहीं है। तो ये ध्यान रखो कि भाई उन्होंने अंत में इसी निष्कर्ष पहुंचे। क्यों पहुंचे? तो उसके कारण हैं, बहुत बड़ा रिसर्च है ये। मुख्य रूप से समझ लीजिए कि खाना खाने के रात को हम सो जाते हैं तो पानी नहीं पीते हैं, फिर भी शरीर में हमारा खून दौड़ता रहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सोने के बाद भी दौड़ता है। और उसके दौरान जो है ना कई क्रियाएं होती हैं मेटाबोलाइट्स के रूप में, बहुत सारे मेटाबोलाइट्स के रूप में बाहर भी निकलते हैं। कुछ शरीर के अंदर जो है, जैसे रात भर में कम से कम 450 से लेकर के 500 मिलीलीटर तक पेशाब पानी जो है जमा हो जाता है ब्लैडर के अंदर। कुछ पानी जो है ना आप सो जाते हो तो भी, भले ठंडी का ही मौसम क्यों ना हो, इनविजिबल स्वेटिंग होती है, जो दृश्य नहीं होता, जो देखा नहीं जा सकता है, पसीना निकलता रहता है, उससे भी पानी की लॉस होता है। सांस जो फेंकते हो ना उससे भी पानी लॉस होता है। ध्यान रखो, प्रत्येक सांस के साथ 80% पानी जो है निकलता है। और इसका कभी प्रयोग करना हो तो ठंड के दिनों में कांच का गिलास लेना, उस पर फूंक मारना, अपने आप पानी की बूंदें आपको उस पर दिख जाएगी। तो हमेशा जो है ना पानी हमारे शरीर से। इसके अतिरिक्त कुछ पानी का प्रयोग जो है ना आंतों के जो 4 मूवमेंट होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेंडुलम मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, वर्मीफॉर्म मूवमेंट, उनके लिए, क्योंकि उसी के द्वारा आप जो खाना खाते हो शरीर में भोजन का पाचन होता है और शोषण होता है, जज्ब होता है, पचता है, सात्विकृत होता है, उसमें पानी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो उससे भी जो है ना पानी क्या होता है काफ़ी, और अंत में जो है वो कूड़ा कचरा के रूप में, मल के रूप में जो है जाकर रेक्टम में जमा होता है। तो इसके सब के लिए पानी चाहिए। तो हमारे शरीर में क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है। अब पानी की कमी होने से क्या होगा, रात भर में पानी कमी हुई तो खून की, ध्यान से सुनो, अब विज्ञान की बात यहाँ आ रही है, खून की डेंसिटी बढ़ जाती है, खून की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, खून का स्टिकनेस बढ़ जाता है। और यही कारण है कि प्रायः पूरे विश्व में एक रिसर्च हुआ है कि ये भी एक कारण है, कई कारण है उसके, कि सुबह ही 6 से 8 बजे के समय आम आदमी के लिए बहुत क्रिटिकल समय माना जाता है, क्योंकि हार्ट अटैक इसी समय होता है, ब्रेन स्ट्रोक इसी समय होता है। उसके दूसरे कारण भी है, और उन सब पर हमने बहुत रिसर्च करके आप लोगों को एक नई दिशा देता हूं, ताकि आप जीवन में, जैसे मैंने कहा कि सुबह हंसना चाहिए, इसके पीछे भी विज्ञान की मैं बात अभी बता रहा हूं कि सुबह 6 से 8 बजे सबसे खतरनाक समय होता है। तो जब हम पानी पीते हैं सुबह सुबह तो क्या होता है, उसकी डेंसिटी, अच्छा मान लीजिए कि सुबह आप उठ करके चाय पी लिए, कॉफ़ी पी ली या कुछ भी पी लिया, तो क्या होगा, चाय और कॉफ़ी की डेंसिटी ज़्यादा है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, खून से और पानी को खींचेगा ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा। क्योंकि जो है ना जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक शरीर में जो है ना उसकी कोई महत्ता नहीं है। तो उससे और हमारे खून की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है, खून और गाढ़ा हो जाता है। लेकिन सुबह उठ करके 2 गिलास पानी पी लेते हो तो विदिन हाफ एन आवर वो खून में मिल जाता है पानी, और खून की डेंसिटी कम हो जाती है। तो इसलिए सुबह उठ करके पानी पीना चाहिए। जानते थे लेकिन नहीं जानते थे कि इसका क्या वैज्ञानिक कारण है। और उस वैज्ञानिक ने, जैकुलिन चांद ने कहा कि अपने अमेरिका में सबसे ज़्यादा हृदय रोगी होते हैं, उन सबको ज्ञान नहीं है, इसलिए उनको जो है ना, इसलिए वो रिसर्च किया अमेरिकन लोगों के लिए। और ये अमेरिकन लोग नहीं बल्कि यूनिवर्सल सच्चाई है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि भाई सुबह उठकर क्या पीना चाहिए, पानी, नो चाय, नो कॉफ़ी, नो एनी ड्रिंक्स। दूसरी बात, सुबह 6 से 8 बजे के समय क्यों
जो है खतरनाक होता है, तो उस समय हमारे शरीर में कोर्टिजोल का लेवल बढ़ा रहता है, जो स्ट्रेस हार्मोन है, कोर्टिजोल का लेवल बढ़ा रहता है। और दूसरा, हमारे ब्लड में वैज्ञानिकों ने भी लेटेस्ट खोज किया कि पाई, जिसको बोलते हैं प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटिंग इनहिबिटिंग, तो ये प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटिंग इनहिबिटर जो है ना, ये इसका लेवल बढ़ा रहता है। तो ये क्या काम करता है कि जो हमारे शरीर में खून को पतला करने वाला जो रसायन है, जो प्रक्रिया है, जो वह बाधित हो जाता है। तो इसलिए जो है, जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेनोलाइसिस, तो ये फाइब्रिनोजेनोलाइसिस की प्रक्रिया बाधित होने से खून क्या होता है कि उसमें विशेष रूप से थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर जो है ना, यानी खून को जमाने वाला फैक्टर जो है बढ़ा हुआ होता है, और ये एक कारण बनता है हार्ट अटैक का, ब्रेन स्ट्रोक का सुबह के समय। अब उसका हमने काफ़ी रिसर्च किया कि भाई इसका क्या एंटीडोट्स हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के सामने मैं रोज़ 2 घंटा पूरे रिसर्च पढ़ता हूँ पूरे विश्व का, ताकि आपका जीवन स्वास्थ्य से समृद्ध हो, सुख शांति से भरे। तो उसमें हमने कई जगह रिसर्च देखा कि भाई इसका सबसे बढ़िया उपाय है कि सुबह उठ करके मुस्कुराते हो ना, तो ठीक इसका ये जो स्ट्रेस हार्मोन हमारे शरीर के अंदर कोर्टिजोल बनता है, या पाई जो है विशेष रूप से जो थ्रोम्बोटिक फैक्टर को बढ़ाने वाला होता है, रक्त को जमाने वाला होता है, उसे लोहा लेने के लिए हमने कहा कि भाई सुबह उठकर मुस्कुराओ। तो ठीक इसका एंटीडोट्स पैदा जो होता है, मैंने बताया सेरोटोनिन है, डोपामिन है, एंकेफेलिन है, डाइनोर्फिन है, ये रेगुलेट कर देते हैं उसको। एंटीडोट्स है किसका? इस स्ट्रेस हार्मोन का। तो इसलिए जो है ध्यान रखा करो। किसको किसको मेरी बात समझ में आई, जरा हाथ उठाना, तो मैं समझूं कि आप लोग कुछ समझे हो। कई तो मुर्दे जैसे पड़े हुए हैं। तो इसलिए सुबह जो है ना, एक तो पानी पीना, और सुबह क्या करना? मुस्कुराना, परमात्मा को धन्यवाद देना, थैंक गॉड फॉर। दूसरा काम करना, थैंक गॉड फॉर हैप्पी होली एंड हेल्दी लाइफ। हे प्रभु, लाख लाख शुक्रिया, तूने आज मुझे जीवन दिया है। आज लाखों लोग इस पृथ्वी ग्रह से उठा लिए गए हैं, उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। कोई एक्सीडेंट में मरा है, कोई हृदय रोग से मरा है, कोई ब्लड प्रेशर से मरा है, कोई किडनी रोग से मरा है, उस लिस्ट में हमारा नाम नहीं है। प्रभु तूने एक दिन का समय दिया है, इसे मैं पूरी मस्ती के साथ जीऊँगा। आज खूब आनंद के साथ जीऊँगा, खूब मुस्कुराते हुए जीऊँगा। इस बोध के साथ यदि आपने जीना शुरू कर दिया, तो जीवन प्रत्येक दिन आपका जीवन कितना आनंदमय हो जाता है। और पूरी वैज्ञानिक सम्मत के साथ, वैज्ञानिक मत के साथ ये करा करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। और फिर उसके बाद देखो, परमात्मा ने आपके शरीर को ऐसा डिजाइन किया है कि यदि उसे कम से कम 1-1.25 घंटा एक्सरसाइज नहीं करोगे, तो शरीर आपका बिल्कुल निकम्मा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि कम से कम इस शरीर को 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज चाहिए ही, और उसमें कम से कम 15-20 मिनट एक्सरसाइज ऐसा चाहिए जिससे आपका MHR, मैक्सिमम हार्ट रेट, कम से कम 130 से लेकर 140 तक पहुंच जाए। जो नौजवान हैं उनके 140 तक, सामान्य लोग हैं 135-30 तक। तो ताकि जो है ना, हार्ट को उसे क्या मिलता है? मजबूती मिलती है, हार्ट अटैक होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना,
इस चक्कर में कभी कभी लोग जो है ना अपने जीवन को गंवा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे जिनको शरीर प्रदर्शन का जो है ना, उनके शरीर प्रदर्शन ही उनकी कमाई का जरिया होता है। फिल्मी एक्टर लोग, और उसमें कई विगत 1 साल में 2-3 ऐसे एक्टर लोगों की जान चली गई है। क्यों चली गई? इसलिए कि उन्होंने अपने MHR को इतना बढ़ा लिया कि हृदय ने कहा कि भाई अब हमारी क्षमता नहीं है। उसने क्या किया? कार्डियक अरेस्ट इसको बोलते हैं। तुरंत कार्डियक अरेस्ट हुआ और चले गए। सुना था, क्या सुना था? ये क्यों? अत्यधिक एक्सरसाइज करने के कारण, अत्यधिक। तो इसलिए संतुलन में रखो, न कम न अधिक। हमने MHR बता दिया कि आपका इससे ज़्यादा न बढ़े, इसे ध्यान रखो। तो इसके बाद जो ना शरीर को एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह, योग वगैरह जरूर करो, और 10-15 मिनट थोड़ा सा पसीना बहाव एक्सरसाइज करो, ताकि पसीना थोड़ा सा तो बहे ना, जिससे हार्ट को मजबूती मिले। लेकिन इतना मत बहाना कि हार्ट बेचारा इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाए। तो संतुलन में रखो, इस बात का ध्यान रखो। चलो एक प्रश्न है, उसके जवाब दे देते हैं। मयंक अग्रवाल जी सुनो, आपने कल बताया था कि सोयाबीन से टोफू और सोया कर्ड फीमेल के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो क्या ये मेल्स के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल है, या उनकी क्या लिखा है, मैनलीनेस को इफेक्ट करेगा, मैनलीनेस को, एज इट हैज एस्ट्रोजन इन इट। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पुरुषों में भी एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। एंड्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण पुरुष के पुरुषोचित गुण आते हैं, जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये काहे से बनते हैं? ये बनता है आपके, जिसको आप लोग बहुत खराब समझते हो, उसी से बनता है ये जीवन के, यानी हमारी, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा महत्व है। कोलेस्ट्रॉल नहीं हो तो आप बच्चे पैदा करने की शक्ति ही खो दोगे। कोलेस्ट्रॉल नहीं हो तो बहुत सारे जीवन की जो है ना महत्वपूर्ण कार्य संपादित होता है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसे एक सीमा में होना चाहिए। जैसे शुगर है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि वो शुगर अचानक देखते हो ना कम हो जाता है तो क्या होता है? बेहोशी आ जाती है, मूर्छा आ जाता है, गिर जाते हो, और अधिक होता है तो डायबिटीज हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो हर चीज़ हमारे जीवन में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। तो ये ध्यान रखो कि भाई पुरुषों में भी महिलाओं के गुण होते हैं और महिलाओं में भी पुरुषों के गुण होते हैं। क्योंकि महिलाओं का सहज गुण क्या होता है? प्रेम, करुणा, स्नेह। और पुरुषों का गुण क्या होता है? विशेष रूप से बहादुरी, लड़ना, झगड़ना, ये ज़्यादा। हालांकि महिलाएं उन गुण को काफ़ी अपना चुकी हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ये इतना इफेक्ट नहीं डालेगा ये कि जो है, क्योंकि पुरुषों के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये सोयाबीन, क्योंकि ये ज़बरदस्त रूप से हमारे, क्योंकि इसमें मात्र डेर्जिन और जेनेस्टिन ही नहीं होता है, बल्कि इसमें फॉस्फोलिपिड्स होता है, एक तत्व जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसको सामान्य अवस्था में लाता है। तो हृदय के लिए बहुत अच्छा रहता है। इतना ही नहीं बल्कि ये फॉस्फोलिपिड्स आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा रहता है, दिमाग की ताकत को बढ़ाता है।
तो इसलिए जो है ना, ये सिर्फ महिलाओं के ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी उतना ही उपयोगी है जितना महिलाओं के लिए है। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बेहिचक ले सकते हैं, इसमें कहीं कोई ऐसा ये नहीं है। चलो, तो आपको हमने बताया कि भाई सुबह उठ करके कम से कम 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज अवश्य करो। उसके बाद में नाश्ते में आप ब्रेकफास्ट, वैसे ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट को क्या बोलते हैं? जलपान बोलते हैं। तो जलपान सुबह हो गया। जब आप पहली बार जब मुंह में पानी डालते हो तो उसका अर्थ ही होता है जलपान। लेकिन उस जलपान को अर्थ आपने क्या कर दिया? अनर्थ कर दिया। समोसा पान, कचौरी पान, हलवा पान, पता नहीं कौन कौन से पान। तो ब्रेकफास्ट का असली अर्थ क्या है? हमारे पुरखों ने कितना, ये साइंटिफिक शब्द है, मैं इस पर जो है ना बोलता हूँ तो 1 घंटा लगातार बोलता हूँ कि ये प्यारा शब्द हमारे पुरखों का दिया हुआ इतना वैज्ञानिक है और इस पर इतनी खोजें हुई हैं, रिसर्च हुआ है। तो इसलिए जो ना ध्यान रखो। उसके बाद होता है अल्पाहार। देखो क्या कहते हैं उसको? एक्सरसाइज करने के बाद क्या लेते हैं? अल्पाहार। अल्पाहार का मतलब क्या है? जो शीघ्र पचने वाला हो, दुष्पाच्य नहीं हो। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं ना, तो ये ध्यान रखो कि भाई आपके जो ना अल्पाहार में सबसे बढ़िया होता है, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, श्रम करते हैं, जो बेश्रम नहीं है,